नमस्कार दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर मामला अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब यहाँ पर चर्चा यूएस और रशिया या फिर यूएस और चाइना के बीच नहीं होगी। अब चर्चा होगी यूएस और यूरोप के बीच में, क्योंकि दोनों आपस में एनिमी बनते जा रहे हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूरोपियन जो ट्रूप्स हैं वो ग्रीनलैंड पर उतर चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई होगी। और आप सोच के देखिए, ट्रंप ने फाइनली 10% का टैरिफ 8 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर लगा दिया, क्योंकि वो ग्रीनलैंड प्लान को अपोज कर रहे थे, वो ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। मतलब ये अलग ही चीज देखने को मिल रही है इस समय दुनिया में, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया उसको लेकर क्या बोला है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, बस रैटिफिकेशन बाकी था, वो अब शायद रुक जाएगा। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है दैट वर्ल्ड पीस एज एट स्टेक। सोच के देखिए, वो ग्रीनलैंड प्लान को ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड पीस इज एट स्टेक, दुनिया में शांति बड़े खतरे में है। और मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि 10% टैरिफ लगाया जाएगा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज पे से। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू बी टेकन। इंपॉर्टेंट मेजर्स लेना चाहिए था, और इसी की वजह से 1 फरवरी से, अभी क्या चल रहा है, आज 18 जनवरी है, 1 फरवरी से जितने भी मेंशन कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड और फिनलैंड, इनके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। मतलब इन देशों से जो भी गुड्स अमेरिका के अंदर आते हैं उसके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ लगेगा ऊपर से। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दे दी है कि 1 जून से हम 25% कर देंगे इसको, अगर आप हमारे ग्रीनलैंड प्लान को नहीं मानोगे, उसको फिर भी अपोज करोगे, तो 1 जून से ये 25% टैरिफ हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये कोई सिंपल रूटीन ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक कोवर्जन को टेरिटोरियल जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है कि कैसे ट्रंप जो है टैरिफ को टेरिटोरियल जियोपॉलिटिक्स के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप ये शब्द क्यों कह रहे हैं दैट वर्ल्ड पीस इज एट स्टेक। मतलब ये कहने की क्या जरूरत है, वो चाहते हैं ग्रीनलैंड उनके अंदर में आ जाए, तो इससे दुनिया की शांति कैसे खतरे में आ जाएगी अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास नहीं आया। बेसिकली ट्रंप का आर्गुमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो आर्कटिक वाला पूरा एरिया है, ये फ्यूचर ग्लोबल पावर डिटरमाइन करेगा। वहां पर जिसका कंट्रोल होगा वो फ्यूचर में पावर जो है उस देश के पास रहेगी। और यहां पर यूएस का ये कहना है कि यहां पर ऑलरेडी रशिया और चाइना ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उनका जो प्रेजेंस है रशिया और चाइना का, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टेबलाइज हो रही हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डेटरेंस हो, नेटो की सिक्योरिटी हो, ट्रांस अटलांटिक ऑर्डर हो। तो ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रशिया और चाइना मौजूद हैं, इसलिए अगर आप देखोगे ना, तो अभी कुछ बयान भी आया था ट्रंप का, उन्होंने कहा थ्रो आउट चाइना एंड रशिया फ्रॉम ग्रीनलैंड। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है कि ग्रीनलैंड पर चाइना और रशिया का प्रेजेंस इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको उखाड़कर वहां से फेंक दो। वो नेटो को ये चीज कह रहे हैं। तो ट्रंप का ये आर्गुमेंट है कि यहां पर एक प्रकार से दुनिया में अशांति आएगी अगर रशिया और चाइना यहां पर रहते हैं। और इसलिए ट्रंप का आर्गुमेंट यह है कि अगर हमें शांति को मेंटेन करना है, पीस को मेंटेन करना है, तो यूएस का कंट्रोल जरूरी हो जाता है ग्रीनलैंड के ऊपर। यूरोपियन रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे, ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूरोप रेसिस्ट करेगा, हमें ग्रीनलैंड नहीं लेने देगा, तो इसकी वजह से यहां पर दुनिया भर में खतरा आएगा। तो ट्रंप का आर्गुमेंट यह है कि हमें ग्रीनलैंड अपने अंडर में लेने दो। अच्छा, ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? देखो, आर्कटिक मिलिट्री सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, इसके बीच में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, जो आर्कटिक सी रूट है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा और क्लियर हो गया है, बड़ी बड़ी शिप्स गुजर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। यहाँ पर
जैसे मिसाइल अर्निंग वॉर्निंग सिस्टम हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो गया, स्पेस सर्वेलेंस हो गया, काफ़ी कुछ यहाँ पर ग्रीनलैंड से किया जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, मिनरल्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो माइनिंग करना आसान हो गया है, चाहे गोल्ड है, कॉपर है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि आप समझो रशिया का तो काफ़ी बड़ा एरिया है ना यहाँ पर आर्कटिक वाले एरिया में, तो ट्रम्प को अब ये लग रहा है कि रशिया का पूरा कंट्रोल आ जाएगा आर्कटिक पर। और इसलिए ट्रम्प चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उनका कंट्रोल आ जाए, ताकि वो आर्कटिक में जो है यूएस का दबदबा बनाकर रखें। तो ये पूरा मामला है। अच्छा, ट्रम्प का ग्रीनलैंड प्लान है क्या एग्जैक्टली? बेसिकली 3 लेयर्स में आप देख सकते हो। एक तो ट्रम्प चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के फ्यूचर पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो यूएस का रहे। फिर दूसरा क्या है कि वो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल चाहते हैं आर्कटिक सिक्योरिटी वाले आर्किटेक्चर में। और तीसरा इकोनॉमिक एक्सेस, जो मिनरल रिसोर्स की मैंने बात की ग्रीनलैंड में। तो ये 3 चीज चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, एक प्रकार से ग्रीनलैंड यूएस के अंदर में दे दो। और अर्लियर अगर आप देखोगे, जब डोनाल्ड ट्रम्प का पहला टर्म था, तब उन्होंने ग्रीनलैंड को परचेस करने की बात कही थी, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई थी। और इसी की वजह से अब यहां पर डोनाल्ड ट्रम्प डेनमार्क के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमें दे दो। यहां पर यूरोपियन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। यूएस की जो प्राइमेसी है ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमी में, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आप सब जानते हो कि ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है। इनफैक्ट डेनमार्क भी अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड की इंटरनल जितनी भी चीजें होती हैं वो ग्रीनलैंड के लोग ही डिटरमाइन करते हैं। सिर्फ जो डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, वो डेनमार्क यहां पर देखता है। इनफैक्ट डेनमार्क ये भी कहता है कि फ्यूचर में अगर ग्रीनलैंड के लोग चाहेंगे तो वो अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें उसमें दखल नहीं देना है। तो ये अभी प्रेजेंट सिनारियो देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर यूरोप जो है अमेरिका के इस मूव को क्यों अपोज कर रहा है? देखो, कई सारी चीजें हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल लॉ। ग्रीनलैंड ऑटोनॉमस टेरिटरी है, जैसा मैंने आपको बताया। बिना डेनमार्क के और बिना ग्रीनलैंड के लोगों के अप्रूवल के, कंसेंट के बिना ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जो ग्रीनलैंडर्स हैं वो बार बार हमेशा से रिजेक्ट करते आए हैं यूएस का पार्ट बनने से। और ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। आप खुद सोचो, अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा तो इसकी वजह से दुनिया के बाकी जितने भी पावर हैं, चाहे अब रशिया है, चाइना है, और भी, तो वो सब कहने लगेंगे कि हमें ये वाला कंट्री चाहिए। फिर तो आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाएंगी, कोई वर्ल्ड ऑर्डर जैसी चीजें रहेंगी नहीं। यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो टेरिटोरियल ऑर्डर बना था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तो एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिनेरियो बन सकता है आगे चलकर, अगर इसी तरह से चीजें। तो बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, यहां पर ट्रंप ने टैरिफ की धमकी क्यों दे दिया? धमकी क्या, अब तो उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया है इनफैक्ट। तो वो तो उनका सबसे फेवरेट पार्ट टाइम हो गया है ना, कि कभी भी किसी देश से कुछ करवाना हो, बस बोल दो कि हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। एक वेपन की तरह वो इस्तेमाल करने लग गए हैं नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर में रखते हुए। और यहां पर उनका मेन फीचर ये होता है कि टैरिफ जो है, इट इज नॉट अबाउट ट्रेड डेफिसिट। टैरिफ एक पनिशमेंट टूल बन गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और कहीं ना कहीं अब यूरोप को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है। एक कोर्सिव डिप्लोमेसी है, जहां पर कंप्लाई करो या फिर पे करो। मतलब या तो हमारी बात मानो, या तो आपको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पेन होगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। अच्छा, नेटो इतना ज्यादा शॉक में क्यों आ गया? क्योंकि नेटो जो बनाया गया था वो म्यूचुअल ट्रस्ट, कलेक्टिव डिफेंस, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर बनाया गया था। यहां पर तो क्या हो रहा है, खुद अपने नेटो के अलाइज को धमकी दे रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप सोचो ना, डेनमार्क पार्ट है नेटो का, तो अल्टीमेटली ग्रीनलैंड भी तो उसी का ही पार्ट हो गया, क्योंकि वो डेनमार्क के अंडर में आता है। तो एक प्रकार से आप अपने ही अलाई को कब्जा करने की बात कर रहे हो। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यूरोप के अंदर कई देशों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इमरजेंसी कंसल्टेशन हो रहा है नेटो के बीच में, अंदर ही अंदर। और यहाँ पर नेटो फ्रेगमेंट हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसका एक बड़ा खतरा है। और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट तो होगा ही। देखो, टैरिफ बढ़ाने की वजह से यूरोपियन जो एक्सपोर्ट हैं, बहुत सारे जो गाड़ियां हैं, मशीनरी हैं, लग्जरी गुड्स हैं, जो अमेरिका जाती थी, वो हिट हो जाएंगी, उस पर असर आएगा। फिर दूसरा, यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो हाई पे करना ही पड़ेगा, मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन अमेरिका से दूर जाना चाहेगा, अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा। ग्लोबल फ्री ट्रेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे। WTO का तो अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है, कोई आजकल अब बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से तो कुछ चीज़ें चल ही नहीं रही हैं। और अल्टीमेटली इसीलिए आप देखोगे ये जो कदम लिया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने बोला था जस्ट ऐसे ही कि हाँ, हम टैरिफ लगा देंगे अगर मेरे ग्रीनलैंड प्लान की बात नहीं कोई माना। और कोई सीरियस नहीं ले रहा था कि ऐसा थोड़ी कोई होता है कि इस तरह से थोड़ी कोई टैरिफ लगता है कि हमारी बात नहीं मानो तो हम टैरिफ लगा देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि ये हो गया है, तो लेट मी टेल यू, यहां पर जो यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो रही थी, वो यहां पर अब कहीं ना कहीं रुक जाएगी। देखो, मैं आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड डील था। ताकि इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि यूएस
प्रिडिक्टेबल हो सके, जो टैरिफ लगा रहा था यूरोप के ऊपर वो लिमिटेड मात्रा में हो, और यूरोपियन यूनियन से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते थे यूएस के अंदर वो आसानी से हो सकें। तो इन सब को लेकर यहाँ पर ट्रेड डील हो गई थी, लेकिन रैटिफिकेशन नहीं हुआ था। मतलब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में ये अभी तक पास नहीं हुआ था, और इसीलिए अब आप देख सकते हो रैटिफिकेशन विल हैव टू वेट, ये अब कहा जा रहा है। मतलब ट्रेड डील भी अब यहाँ पर रुक चुकी है। तो काफी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो यूरोप में कई सारी नदियां हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा कंट्रीज से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा 2027 का जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए, इसमें सब कुछ हम कराते हैं। फोन नंबर ये दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो बैच से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।